नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर से तारीफ की है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में सीएम धामी की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें बारिश के बीच सीएम धामी जनता के बीच पहुंच रही है। ये तस्वीर पिछले दिनों सीएम धामी की रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान की है। हरीश रावत ने लिखा है, वाह क्या अंदाज है कांग्रेस के दोस्तों, 2024 और 2027 के लिए अभी से कसरत तेज कर दो। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को एक नसीहत दी है कि अगर वो अभी से तैयारी में नहीं जुटेंगे तो अगले चुनाव में भी कांग्रेस के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हरीश रावत की इस नसीहत को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने काफी सकारात्मक रूप से लिया है। निश्चित ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे रास्ते पे चल रहा। और अच्छी परंपरा है, किसी व्यक्ति की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साथ में एक हम लोगों को भी एक नसीहत दी है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए। और अच्छी बात है, घर के सयाने अगर अपने से छोटों को अगर ये प्रेरणा दे कि ज़्यादा मेहनत करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। निश्चित ही हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। पंचायत चुनावों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिले के 6 ब्लॉक प्रमुखों के पद के लिए नामांकन किए गए। नामांकन के दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दूसरे किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। उसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जिले के सभी 6 ब्लॉक प्रमुखों के जो पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार जिले में बीजेपी बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाने जा रही है। तो लगभग पूरे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के उपाध्यक्ष और प्रमुख से लेकर के ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख तक पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जो है पूरे ज़िले में जो प्रदर्शन हुआ है, ये निश्चित रूप में एक नया इतिहास बना है। मैं हरिद्वार की जनता को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इन दोनों लोगों को भी, पूरे संगठन को मैं इस बात के लिए बधाई और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ यहां पर तो लगभग यूपी एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से 2 संदिग्ध आतंकियों को हरिद्वार से पकड़ा है। अब तक यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 8 संदिग्ध आतंकियों में से एक बांग्लादेशी भी है, जो काफी समय से हरिद्वार में रह रहा था। मामले में हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में गजवा-ए-हिंद की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि हरिद्वार के सैकड़ों युवाओं को ये अपनी विचारधारा से जोड़ चुके हैं। मामला अभी सामने आया है जिसमें गजवा-ए-हिंद करके जो इनका मिशन था, तो इसमें और कुछ डिटेल सामने आई है आपके? देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपका माध्यम से भी अब सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम उसमें करेंगे। सर, मामला अभी सामने आया है। विकासनगर में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई गई। वाल्मीकि समाज के द्वारा रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बताते चले कि वाल्मीकि समाज सभा के अध्यक्ष और सचिव ने बताया है कि हमारे द्वारा हर वर्ष महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मेन बाजार विकासनगर में बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। मैं वाल्मीकि समाज सभा विकासनगर का महामंत्री बोल रहा हूँ।
जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं भगवान वाल्मीकि जी के बारे में यह बता सकता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी एक महान महात्मा थे। उन्होंने कई हजार वर्ष पहले प्रभु राम जी की कथा का वर्णन कर दिया था, जो बाद में यथार्थ हुई। तो आज क्या क्या कार्यक्रम है? 9 अक्टूबर को हम भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाशोत्सव सुबह 10 बजे झंडारोहण हुआ। मैं चंपावत में बारिश बीते कई दिनों से लगातार कहर बरपा रही है। इस बार तराई इलाके के किसानों की धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते धान की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बर्बाद हुई फसलों की भरपाई मुआवजे के लिए अब गरीब किसान प्रशासन की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने किसानों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। टीम संयुक्त निरीक्षण करते हुए आपदा मानकों के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा जल्द ही दे दिया जाएगा। लगभग 5-6 दिनों से जो लगातार बारिश चल रही है, उसकी वजह से कई जगहों पे जल भराव हुआ है और धान की खड़ी फसल और कटी हुई जो फसल है उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पूरे गांव में शीघ्र किया जाएगा और जो भी उसमें आपदा मानकों के तहत जो मुआवजा दिया जाना है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा।